दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे एमपीजीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झाबुआ। झाबुआ इज द राइट आंसर। झाबुआ से ये नहीं गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 इज द करेक्ट आंसर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो ये 20 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दूधराज इज द करेक्ट आंसर। प्रदेश का मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो ये दूधराज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राला मंडल इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये राला मंडल है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पेंच इज द करेक्ट आंसर, पेंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रायसेन। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये रायसेन से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिगार इज द करेक्ट आंसर, शिगार। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये शिगार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिले थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 43 इज द करेक्ट आंसर, 43। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो ये 43 थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खजुराहो। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मान्यखेड़ किस वंश का शासक था। मान्यखेड़ किस वंश का शासक था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट वंश का था, राष्ट्रकूट वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अवंती। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी, तो ये अवंती की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। होलकर वंश का संस्थापक कौन था। होलकर वंश का संस्थापक कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश का संस्थापक कौन था, तो ये मल्हार राव होलकर था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1934 को।
अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? 1934 को। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अशोक। सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था? तो ये अशोक ने करवाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी पद्धति की। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? तो ये अंग्रेजी पद्धति की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मंडला की राजधानी थी, मंडला की राजधानी कौन सी थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोंड वंश इज द करेक्ट आंसर। मंडला की राजधानी कौन सी थी? गोंड वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उज्जैन। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? उज्जैन को। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सूरज सेन। ग्वालियर का किला सूरज सेन जी ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला जी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, चंदेल वंश। चंदेल वंश इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया इज द करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नीमच छावनी इज द करेक्ट आंसर। नीमच छावनी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दौलत राज सिंधिया इज द करेक्ट आंसर। दौलत राज सिंधिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विदिशा। विदिशा इज द करेक्ट आंसर। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदिशा इज द करेक्ट आंसर, विदिशा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्याघ्रराज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
व्याघ्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा और आज का आखिरी भी क्वेश्चन रहेगा, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, गुर्जर प्रतिहार वंश ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश इसका करेक्ट आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को जल्दी से मिलते रहें।